गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 की हमारी जो है ये आज 5th क्लास है। रिड्यूसिबल इक्वेशन टू फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, 2 वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि 2 women and 5 men एक काम को कंप्लीट करने में 4 days लेते हैं, और सेकंड केस ये है कि 3 women और 6 men ये सब मिलकर 3 days में उस काम को कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन। एक वुमेन उस काम को करने में कितने डेज लगाएगी, और इसी तरह वन मैन का भी हमने करना है। सो ठीक है, तो क्वेश्चन 1, लेट वन वुमेन फिनिश द वर्क in X day. Let one man finish the work Y days. क्लियर है? अब one woman work इन 1 डे, एक दिन में वो कितना कर पाएगी। अगर वो एक वुमेन उस काम को कंप्लीट करने में x डेज लेती है तो एक दिन के अंदर कितना काम कर पाएगी, 1/x। क्लियर है? जैसे एक टैंकी है, ठीक है, 100 लीटर की, तो वो जो है 10 घंटे के अंदर भरी जाती है, तो 1 घंटे के अंदर कितनी भरी जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर हम कैसे निकालेंगे उसका 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10। तो इसी तरह है, 1 woman work in 1 day 1/x, similar 1 man work in 1 day is equal to 1/y। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 women and 5 men, तो 1 वुमेन एक दिन के अंदर कितना कर पाएगी काम, 1/x, और 1 मैन एक दिन के अंदर 1/y। तो 2 वुमेन, तो 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y। ठीक है, 2 वुमेन प्लस 5 मैन एक दिन के अंदर, ठीक है, कितना कर पाएंगे। ये 2 वुमेन और 5 मैन उस काम को कंप्लीट करने में 4 डेज लगाते हैं, ठीक है, और हम एक दिन का निकाल रहे हैं, तो एक दिन में यानी कि इसका भी क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, हम 1 डे का निकाल रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, 3 women and 6 men can finish it in 3 days, तो 3 इंटू में 1/x प्लस 6 इंटू में 1/y, कितने दिन में, 3 दिन में, तो एक दिन के अंदर 1/3। क्लियर है? अब इसको हम क्या लेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में करेंगे। तो पुट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस पहले इस 4 को हटाओ, रेसिप्रोकल में है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। क्लियर है? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 = 8a, 8 a, 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 8
और 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे 3 है, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9a प्लस 18b और यहाँ भी क्या आ गया 1। क्लियर है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से हम a को हटाते हैं, तो इसका एलसीएम आ रहा है 72। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 9 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 8 एंड दोनों ही पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है। तो इस पहली इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू में 9 72a, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 180b इक्वल टू, इसको 9 से 9, सेकेंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है 72 प्लस इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 144b। क्लियर है। और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट 72 से ये कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 6 3 36b इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/36। क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लिखो 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, 8a प्लस 20b की जगह लिखो 1/36 इक्वल टू 1, 8a प्लस 4 की टेबल में कैंसिल होते हैं ये, 5/9 इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड ले लो 1 माइनस 5/9, एलसीएम लो 9 माइनस 5, 8a इज इक्वल टू 4/9, a इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 1/8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/18, तो ये तो सब्स्टिट्यूट थे। क्लियर है। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1/x को क्या लिया था a और 1/y को हमने b लिया था, a की वैल्यू पुट करो 1/18 1/36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 इक्वल टू x हो गया और यहाँ 36 इक्वल टू y। क्लियर है। x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 36। तो x वन वुमेन फिनिश द वर्क, x की वैल्यू कितनी आई है 18, तो 18 डेज के अंदर एक वुमेन उस काम को कंप्लीट कर देगी और वन वुमेन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, Rohit travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours. If she travels 60 km by train and remaining by bus, if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. Let the speed of train x kilometer per hour. Let the speed of bus is y kilometer per hour. रोहित ट्रैवल कर रही है
300 किलोमीटर कुछ वो ट्रेन के थ्रू जा रही है, ट्रैवल कर रही है, कुछ वो बस के थ्रू ट्रैवल कर रही है। तो यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो ये मान लो ये 300 किलोमीटर है, ये लोकेशन ए से लोकेशन बी, ये टोटली आपका 300 है। तो पहले वो ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा, कितने किलोमीटर बस के में ट्रैवल करेगी, तो 300 में से 60 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 240 किलोमीटर। क्लियर है। अब सेकंड केस में क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, तो वो ट्रेन में 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो बस में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो 300 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। क्लियर है। ये बस और ये ट्रेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 इक्वल टू 4, फर्स्ट केस में उसको टोटली 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस, वेयर T1 टाइम टेकन बाय ट्रेन T2 टाइम टेकन बाय बस। और टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, T1 डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेन के थ्रू, और स्पीड क्या है ट्रेन की, x प्लस 240 बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो स्पीड कितनी है हमारी, y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देखो, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि 100 बाय x और रिमेनिंग बाय बस 200 इज इक्वल टू, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स और लगते हैं, तो 4 आवर्स तो लगते ही हैं, प्लस कितने हैं 10 मिनट्स, तो इसको टोटली आप आवर्स में कर दो, तो 4 प्लस 10 मिनट को आवर्स में करोगे तो 10 बाई 60, ये टोटली क्या हो गया आपका, आवर्स में हो गया। 0 से 0 कैंसिल, सोल्व करो, 6 4 जा 24 प्लस 1 बाय 6, तो 25 बाय 6 आवर्स। तो यहाँ कितना लिखोगे, 25 बाय 6। क्लियर है। अब इसको 60 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 240 इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू 4। सेकेंड 100 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस 200 इंटू में 1 बाई वाई इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। क्लियर है। अब पुट करो, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, 1 बाई वाई इक्वल टू बी। इक्वेशन क्या बन गई, 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। सेकेंड 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे 6 है, इस 6 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, तो 600a 1200b इक्वल टू 25। क्लियर है। अब ये सारी टर्म 25 की टेबल में आती हैं,
तो हर एक को आप 25 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24A प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 48B इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये जो इक्वेशन थी इसको भी आप किससे डिवाइड कर सकते हो, ये सब 4 की टेबल में आते हैं तो सबको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ कितना हो गया, 15A प्लस 60B इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। अब ये देखो 48 और 60 दोनों 12 की टेबल में आते हैं, तो 48 और 60 का एलसीएम ले लो, सीधा ही आप 12 से कर सकते हो 4 और यहाँ 5, तो कितना हो गया 12 5 जा 60 और 60 को 4 से करोगे तो कितना आ गया 240। क्लियर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितना आना चाहिए 12 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना है 240। ठीक है, तो 12 4 जा 48 मल्टीप्लाई अगर 5 होगा तो 240 बन जाएगा। क्लियर है, एंड सेकंड इक्वेशन by 4 and subtract second from first। तो लिखो पहले फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 120A प्लस इसको करोगे तो 240B इक्वल टू, इसको 5 से करोगे तो 5 हो गया यहाँ, और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60A प्लस 240B इक्वल टू 4, तो यहाँ कितना आ गया 60A इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू क्या होगी 1/60। क्लियर है, पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखो 24A प्लस 48B इज इक्वल टू 1। 24 A की जगह 1/60, तो ये 12 की टेबल पे जाते हैं, 2/5 प्लस 48B इक्वल टू 1। 48B इक्वल टू 1 माइनस 2/5, इसको सोल्व कर दो, 5 माइनस 2/5 3/5, तो B इज इक्वल टू 3/5 1/48 16 1/80। क्लियर है, तो B की वैल्यू आ गई 1/80 और A की वैल्यू आ गई है, और ये सब्स्टिट्यूट थे, तो 1/x किसके इक्वल था A के इक्वल, और 1/y किसके इक्वल था B के इक्वल। A की वैल्यू पुट करो 1/60 और B की वैल्यू पुट करो 1/80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 इज इक्वल टू x, 80 इज इक्वल टू y, x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 80। तो x क्या था हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सरसाइज 3.6 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसको आप ट्राई करो, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो।